मेरा एक समय ऐसा था कि मैं फड़गों से दिन भर खनती खोदती थी, अपना किसी तरह से अपने बच्चों को पालती थी, खिलाती थी, पिलाती थी। लेकिन मुझे अपने हिम्मत पर मुझे गर्व है कि मैं अपनी हिम्मत से, अपने बल से मैं यहाँ से यहाँ तक आ पहुँची। सुबह 5 बजे से मैं जगती हूँ, अपने बच्चों को जगाती हूँ। सुबह से साफ सफाई अपनी दुकान का सब जगह का बर्तन धुलना सबको लाइन बताती हूँ। बच्चों को समय से स्कूल भेजती हूँ। चाय नाश्ता सब खाना बनाती हूँ। सबको चाय नाश्ता जो खाना खाने वाले हैं उनको खाना खिलाती हूँ। जो जिस काम लायक है सब लोग मदद करते हैं। जो बर्तन धोने वाले हैं वो बर्तन धो रहे हैं, सब्जी लाने वाले हैं वो सब्जी ला रहे हैं, और यहाँ काटने वाले काट रहे हैं, बनाने वाले बना रहे हैं। सबका अलग अलग काम है और सब एक दूसरे का काम भी बटा लेते हैं। अब जैसे कभी ज़्यादा ऑर्डर हो गया तो किसी दीदी को बुलवा लेते हैं। किसी दिन ज़्यादा हो जाती है, किसी दिन कम। अब एक दिन लंच पैकेट गए थे कानपुर, प्रमुख जी ऑर्डर दिए थे कि 7 बजे हमको 200 लंच पैकेट चाहिए। हमने 3 बजे से उनर करके बनाया और 7 बजे 200 लंच पैकेट दिया। 45 रुपए के रेट में 9000 के लंच पैकेट 7 बजे भरे में तैयार कर दिया। मेरे ससुर सब दोनों लोग अपना बाहर रहा करते थे, और जो हमारी चाची पित्यानी सासर थी तो दिन भर काम कराती थी और पूरा परिवार साथ में था। दिन भर खाना बनाती थी और सारा काम घर को करती थी। फिर वो सर तरह तरह के मुझे पर अत्याचार करने लगे और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। और ये छोटे छोटे सब मेरे बच्चे थे तो फरुआ करके अपना मजदूरी करके मैं इनको सर अपना बच्चा पालती रह गई। इसके बाद समूह में जुड़ गई थी तो किसी दीदी ने सर मुझको कहा कि तुम यहाँ मजदूरी करती रहती हो और वहाँ महिलाओं की ट्रेनिंग होती है, वहाँ चलो तो वहाँ खाना बनाया किया करो तो वहाँ तुमको रोजंदारी में पैसा देंगे। 80 महिलाओं को, कभी कभी 100 महिलाओं को अकेले सर मैं खाना बनाया करती थी। इतने सारे बर्तन हो जाते थे वो आवाज से, वहाँ सारा 80 महिलाओं को सर मैं खाना बनाती थी, सारे बर्तन धुलती थी और चाय, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना सारी महिलाओं को सर मैं बनाती थी। और फिर अपना 8-8 दिन की आवासीय ट्रेनिंग कभी 3 दिन की होती थी तो मैं आती थी। इसके बाद जब यहाँ से छुट्टी हो जाती थी तो सर अपने घर जाती थी। फिर मुझे सलाह दिया कि प्रेमा दीदी तुम कब तक इस तरह मजदूरी करती रहोगी। हमारे योजना में ये कैंटीन प्रेरणा दीदी की काफे की कैंटीन आई हुई है, अगर करने के लिए रेडी हो जाओगी तो हम तुम्हारी कैंटीन तुमको दिलवा देंगे तो तुम्हारा खुद का बिजनेस चलेगा। फिर काफी दिन तो मुझे बहुत डर लगता था कि मैं कैसे करूंगी, नहीं कर पाऊंगी, लेकिन भीतर से हिम्मत बांधी। मेरे सर पैसा नहीं था, मुझसे सर कहन CRP दीदी हमारी आई सलाहकार, उसने कहा प्रेमा दीदी अगर कुछ पूंजी तुम लगा सको और कुछ मैं तुमको यहाँ से अपनी इस BP परियोजना से दिलवाती हूँ। तो मैं कहूँ ठीक है। तो इसके बाद सर जब पैसा आया है तब मैं अपना सारा ये दुकान का सामान आप भी देख रहे हैं, ये सारा मेंटेन डिब्बा सिब्बा ये तीना लगवाए, सारे कुर्सी मेज सब धीरे धीरे अपना करती रह गई। जब मीटिंग होती थी तो हम लोग की मीटिंग में लंच वगैरह या नाश्ते की कोई भी चीज़ है तो हम लोग बाहर से ऑर्डर करते थे।
ब्लॉक के अंदर हमारे मतलब काफ़ी सारे ऑफिस हैं, वीडियो ऑफिस हो गया, NRLM का ऑफिस हो गया, मतलब जगह भी यहाँ थी। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक दीदी को यहीं बिजनेस शुरू करवा देते हैं। इस हिसाब से हम लोगों ने मतलब सोचा। तो दीदी तो हमारी प्रेमा दीदी थी, तो ट्रेनिंग समय में हम लोगों को खाना वही बनाती थी। 200 रुपये पर डे का मजदूरी के हिसाब से वो भी अपना काम करती थी। तो हम फिर सोचे कि जब दीदी कर ही रही उतना दूर से, मतलब डेली की मजदूरी में अगर वो यहाँ आ रही हैं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि उनको यहीं पे कैंटीन खुलवा दें। तो जब हम लोगों ने प्लान रेडी किया तो 1 लाख के ऊपर मतलब पूंजी लगनी थी। उनको 90,000 का लोन पास किया गया। उनका 90,000 उधर से लग गया, करीबन 40 या 50 उन्होंने धीरे धीरे मतलब अपने घर से व्यवस्था कर ली। हाँ, तो जब उन्होंने व्यवस्था की तो अब इधर उन्होंने अपना कैंटीन शुरू हुआ, तो धीरे धीरे उनका ऑर्डर मतलब कुछ हम लोग के इधर से, कुछ NRLM से, और बगल में अस्पताल है सरकारी, उधर से चुनाव वगैरह होते हैं तो पूरा ऑर्डर दीदी को मिलता है। मतलब उनकी प्रतिदिन की क्रिया थी, उनकी आय वगैरह हर चीज़ में उनकी धीरे धीरे वृद्धि होने लगी। कैंटीन खोलने के बाद मुझे बहुत परिवर्तन मिली। पहली बात तो मेरे बच्चे यहाँ आकर के कुछ होशियार हो गए हैं, जागृत हो गए हैं। हर अधिकारियों से, आदमी से मेरा यहाँ परिचित हो गया। मकान भी बन गया। अब अपना अच्छा खासा बिजनेस भी चल रहा है। जो घर के लोग मेरे मुझसे जलते थे सर, मुझे परेशान करते थे, वही लोग आज मेरे सर पीछे पीछे घूम रहे हैं। जिस चीज़ की मैं सपना नहीं देखती थी कि ये दिन कभी मेरे आएंगे, तो वो तो तुरंत मेरे सामने आ गए हैं। इस परियोजना से बहुत खुशी मिली। यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। अभिसरण के माध्यम से वहाँ पर भी इनका जो है एक MOU है स्वास्थ्य विभाग और प्रेमा दीदी के कैंटीन में, कि जितने भी प्रसव के महिलाएं आएंगी उनको भी ये अपना कैंटीन से ही खाना उपलब्ध कराती हैं। उसके लिए इनको लगभग महीने में 20 से 25,000 रुपया भुगतान होता है। और भी जो अन्य विभाग हैं, तो जितना भी कर्मचारी सब यहीं आकर के खाते हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि पूरे नारायणी में जितनी अच्छी गुणवत्ता खाने में प्रेमा दीदी के यहाँ है वो कहीं नहीं है। UPSRLM के द्वारा पूर्व में ही प्रेरणा कैंटीन कई जगह संचालित की जा रही है। इसके पहले प्रेरणा कैंटीन संचालित, उसमें डे बुक संचालित नहीं होती थी, तो उनको एक आइडिया ही नहीं रहता था कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगा दिया, घाटे में जा रहे हैं या फायदे में जा रहे हैं। और यहाँ जो डे बुक मेंटेन हो रही थी CRPP के सपोर्ट से, तो उससे दीदी को पता चल रहा था कि हमें और कितना इम्प्रूव करना है और इससे कैसे इसको और आगे बढ़ाना है। तो इसमें SBVP का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा और उससे आज हम देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से जो है कैंटीन संचालित हो रही है। प्रेमा दीदी का भी देख के हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि पहले उनकी पोजीशन कुछ और थी और आज बहुत अच्छे से रह रही हैं। प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, तो उनसे मिल के तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि दीदी जहाँ 200 रुपया कमा रही थी और आज 30,000 रुपया, तो समझिए सर 200 रुपया और आज 1,000 रुपया डेली कमा रही हैं। अभी देखो 2 लड़की हैं, 2 लड़का है, तो अब उनके शादी सरबंद है। सोचे तो सर बहुत कुछ है, पर अब इंसान के सर चाहे जितनी संपत्ति आ जाए वो कभी ये नहीं कहेगा कि मुझे नहीं चाहिए। बहुत है, खुश हूँ मैं इतने में। 60,000 रुपए वहाँ लगा करके सर डिब्बा बनवाई हूँ। इतना बड़ा डिब्बा वहाँ भी बनवा और इसी तरह फर्श डलवाई हूँ। अब उसको सर चालू करने को सोच रही हूँ। अब किसी दीदी का उसमें रखूँगी, चाय समोसा इसी तरह बना करके वो वहाँ बेचेगी। अब पूरा देखभाल उसका मैं करूँगी। बगैर मेहनत के, अब बगैर संघर्ष के कुछ नहीं है। अगर घर से बाहर आप निकलोगी, मेहनत करोगी, तो आपको उसका सफलता मिलेगा। मेरे जैसे गांव वाले कहते थे कि उसकी औरत आवारा फिरती है। अगर मेरे घर वाले कहते कि तुझको नहीं जाना है, यहाँ बैठो घर में, तो सर अगर नहीं मैं घर से बाहर निकलती तो ये कैसे मुझे मिलता।